हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। मॉर्निंग में भी आपका डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर ही चला था, इस समय भी आपका डिजाइन ऑफ स्टील का ही क्वेश्चन चलेगा, है ना। देखेंगे तो हम एस्टिमेट का एक लंबा सा सेशन लेके आएंगे। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें अधिक तन्यता होती है। क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से निम्नलिखित, फिर अपना पहला काम क्या करना है आपको, सेशन को शेयर करना है। निम्नलिखित में क्वेश्चन क्या दिया है आपका, निम्नलिखित में कहाँ गया भाई, में से किसमें अधिकतम तन्यता होती है। में से सेशन शेयर हो रहा है कि नहीं, किसमें अधिकतम तन्यता होती है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम तन्यता होती है। और बात कम किया करिए आप लोग, सी और डी, बहुत बातें होती हैं, ए बी सी और डी। ए क्या हो रहा है आपका, पिटवा लोहा, कच्चा लोहा, मृदु इस्पात और ढलवा लोहा। पिटवा लोहा, कच्चा लोहा, मृदु इस्पात है ना, मृदु इस्पात। और क्या हो जाएगा आपका, ढलवा लोहा। बताइए किसमें होगा आपका, किसमें अधिक तन्यता होती है, तो है ना, आपको सबको पता होगा। एकदम पहला क्वेश्चन, एकदम इजी क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा आपका, पिटवा लोहा। चलिए बताइएगा मृदु इस्पात का ग्रेड कितना होता है ना। मृदु इस्पात का ग्रेड कितना होता है आपका, FE 250। इसमें विकृति कितना होगा, कितना होता है आपका, 23% होता है ना। FE 415 में कितना होता है आपका विकृति, 14.5%। और FE 500 का विकृति कितना होता है आपका, 12% होता है ना। कितना होता है आपका, 12%। FE 250 को हम कहते हैं मृदु इस्पात, FE 415 और FE 500 को क्या कहते हैं हम लोग, HYSD। कल कहे थे ना, इसका आपको बताने के लिए क्या होता है HY का फुल फॉर्म, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्मेशन। क्या होगा आपका, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्मेशन। जल्दी बुलाइए सबको, कहाँ रह गए हैं लोग भाई। आपको कितने बजे है समझिएगा, आपका 2 सेशन रोज ले रहे हैं हम। कितना सेशन ले रहे हैं, 2 सेशन, एक 9 बजे सवेरे और एक 9 बजे रात में, है ना। तो 2 सेशन। तो मेरा यही था कि एक सेशन आपका एस्टिमेट का रहेगा, एक सेशन आपका स्टील का रहेगा, है ना। लेकिन मेरा मन स्टील पढ़ाने का था आज, तो क्या पढ़ा रहे हैं, स्टील। ठीक है, और सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, बहुत रात हो रहा है भाई, ठीक ना, क्योंकि लाइट कट गई थी, अभी जस्ट आई। अब देख रहे होंगे मेरा तो चेहरा थोड़ा उदासी होगा, तो अभी जस्ट आई है, अभी जस्ट रिकॉर्ड करना हम शुरू किए है ना। तो रात हो गया है, तो हो सकता है ज़्यादा इंटरेस्ट ना आए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है आपका, कि निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण स्टील की नमन प्रतिबल ज्ञात करने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण इस्पात के नमन को जांच, दिखाई दे रहा है पूरा, सही है, जांच करने के लिए किया जाता है। ये हो जाएगा आपका तनन परीक्षण। बी क्या हो जाएगा आपका, संपीड़न परीक्षण। क्या हो जाएगा आपका, संपीड़न परीक्षण। सी क्या मिल जाएगा, मिलो भाई कहाँ हो, सी हो जाएगा आपका अपरूपण परीक्षण। ठीक है, सब लोग आ गए, कोई छूट तो नहीं गया, याद कर लीजिए, अपरूपण परीक्षण। और क्या हो जाएगा आपका, नमन शक्ति का परीक्षण। तो नाम से ही लग गया है ना। नमन को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे आपका, नमन में चेक करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, नमन यानी फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ टेस्ट। क्या करेंगे, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ टेस्ट। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आ गए सब लोग भाई, शिवम आए कि नहीं बताइए, अटेंडेंस लगाइए। शिवम, अवनीश, शैलेंद्र, शैलेश, ऋतु, एक ऋतुराज कनौजिया है, सोनम, कंचन, बताइए भाई,
राहुल, सब लोग आ गए हैं? ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, रिवेट को किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, है ना। रिवेट को किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, सबको पता है, हेड का व्यास, शंक का व्यास, दोनों से या फिर किसी से नहीं। बताइए रिवेट को किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तो सबको पता है शंक के व्यास द्वारा, है ना। रिवेट को किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं हम लोग, शंक के व्यास के द्वारा, है ना। और तो किसी द्वारा हम कहेंगे कि हमको 20 mm का रिवेट चाहिए, तो 20 mm किसका रिवेट है, इसका रिवेट है ना। लेकिन इसका व्यास कितना है आपका 20 mm, ठीक है। इसका व्यास कितना है 20। ये होता है हेड, ये होता है शंक, ये तो नॉर्मल चीज़ है, सबको पता होगा। तो रिवेट को किससे डिनोट करते हैं, शंक के व्यास के द्वारा, ठीक है ना। अगला है स्टील में कितना %, ये तो आसान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है सीधा, सपाट और वर्गाकार जोड़ को कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, बताइए सीधा, सपाट तथा वर्गाकार जोड़ को कहा जाता है। सीधा, सपाट तथा वर्गाकार जोड़ को कहा जाता है। ए हो जाएगा आपका बट जोड़, क्या हो जाएगा आपका बट ज्वाइंट। बी हो जाएगा आपका रिवेटेड ज्वाइंट, सही है। सी हो जाएगा आपका रिवेटेड एंड फिलेटेड ज्वाइंट, रिवेटेड एंड फिलेटेड ज्वाइंट। और डी क्या मिल जाएगा आपको, डी मिल जाएगा ऑल ऑफ दीज, दूसरा कुछ दिया है ऑल ऑफ दीज, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। दिखाई तो प्रॉपर दे रहा है ना, थोड़ा सा दिक्कत है। लास्ट वाला क्या हो जाएगा आपका, यानी कहने का मतलब इसके बाहर नहीं जाना हमको, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दिस। इधर कितना जाना है, इधर तो कहीं भी जा सकते हैं, यहाँ तक है ना। क्या हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, बताइए चारों से कौन सा सही होगा आपका, आंसर करिए। बताइए भाई, है ना। क्या होता है आपका, बताइए क्या होगा आपका रिवेटेड एंड फिलेटेड जोड़, है ना। क्या हो जाएगा आपका रिवेटेड एंड फिलेटेड जोड़, ठीक है। अब फिलेट में जैसे देखे होंगे आप, फिलेट में किसका यूज़ करते हैं हम लोग, वेल्ड में, है ना। वेल्ड में किसका यूज़ करते हैं, किस वर्ड का यूज़ करते हैं, फिलेट का। और वही हम रिवेट में किसका यूज़ करते हैं, लैप का, है ना। तो क्या हो जाएगा रिवेटेड एंड फिलेटेड ज्वाइंट। अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम, इसका डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बस आप क्वेश्चन सरसरी निगाहों से देख लीजिए, ठीक है। कह रहा है स्टील का पॉइजन रेशियो होता है ना। तो जो क्वेश्चन को हम पीछे बता चुके हैं, पीछे क्लास में, उसको हम बताएंगे नहीं। पॉइजन रेशियो स्टील का कितना होता है, 0 बताइए फटाक से, इसमें करिए, इसमें से बताइए पॉइजन रेशियो कितना होता है स्टील का। स्टील का पॉइजन रेशियो कितना होता है, कितना होता है आपका 0.25 से लेके 0.33, है ना। स्टील का पॉइजन रेशियो म्यू कितना होता है 0.25 से लेके 0.33, ठीक है। यानी 1/4 से लेकर के 1/3 तक, है ना। ये क्या होता है आपका पॉइजन रेशियो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ बंकन से स्वतंत्र होता है। देखिए आसान क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ बंकन से स्वतंत्र होता है, सबको पता है डबल। बताइए फटाक से, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ बंकन से स्वतंत्र होता है, यानी किसमें बंकन नहीं आता, तो किसमें नहीं आता आपका डबल कवर बट जोड़ में, है ना। आसान, किसमें नहीं आता है, डबल कवर बट जोड़ में। बताए थे क्यों, देखिए ये क्या हो जाएगा आपका लैप ज्वाइंट, ये हो जाएगा आपका लैप ज्वाइंट। इस पर क्या हो जाएगा एक्शन ऑफ फोर्स, क्या हो जाएगा यहाँ मिलेगा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स यहाँ मिलेगा। इन दोनों के बीच क्या मिलेगा आपका उत्केंद्रता, इसके कारण यहाँ का जो रिवेट लगा रहेगा वो बेंड करेगा।
लेकिन क्या होता है बट जोड़ में एक होता है सिंगल कवर बट ज्वाइंट। तो सिंगल कवर बट ज्वाइंट क्या होता है ना, लाइन ऑफ फोर्स ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ फोर्स ऑफ एक्शन। लेकिन एक कवर लगने से ना इस पूरे मेंबर का थोड़ा सा क्या होता है, एक्सिस, मेंबर का एक्सिस ऊपर चला जाता है, तो इसमें भी थोड़ा सा बेंडिंग उत्पन्न होता है। लेकिन डबल कवर जो बट ज्वाइंट होता है, पीछे बता चुके हैं, शॉर्टकट बता रहे हैं, डबल कवर बट ज्वाइंट में क्या होता है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ, यानी एक्शन ऑफ लाइन ऑफ मेंबर और फोर्स, एक्शन ऑफ लाइन ऑफ फोर्स, दोनों क्या होता है एक ही पॉइंट पे होते हैं। तो इसमें क्या होता है बेंडिंग नहीं उत्पन्न होता है ना। और सेशन कोई आधा छोड़ के नहीं जाएगा, नहीं तो हम कसम दिला देंगे, ठीक है। कोई बीच में छोड़ के नहीं जाने वाला है, क्योंकि देख रहे हैं भाई कि क्लास फर्स्ट में 500 विभाग है और क्लास सेकेंड थर्ड में 100-150 है ना। तो ऐसा नहीं करना है, छोड़ के किसी को नहीं जाना है, ठीक है, पेनाल्टी लग जाएगा उस पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है स्टील में कितना % कार्बन होता है। फिर वही बात है ना, कितना होगा 2.2 से लेकर 0.25 तक वेरिएशन भी करता रहता है ना। तो नॉर्मली स्टील में आ जाएगा, समझिएगा 0.2 से 0.3 के बीच में ही आपके आंसर मिलेंगे, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, आगे बढ़ें। कह रहा है, देखते हैं एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग बताते हैं इसको, ठीक है। जो बताएगा उसको मिलेगा, अभी कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। किसी एकल रिवेट ज्वाइंट के लिए कह रहा है, किसी एकल रिवेट ज्वाइंट के लिए, किसी एकल रिवेट ज्वाइंट के लिए क्या है भाई, किसी एकल रिवेट ज्वाइंट के लिए स्टील पाइप ज्वाइंट की अपेक्षित, स्टील पाइप ज्वाइंट की, स्टील पाइप ज्वाइंट की अपेक्षित, क्लास याद है ना कितने बजे चलेगा, 9 बजे सवेरे और 9 बजे रात को। सेशन एक बार देख लीजिएगा, अगर तो मेरे पास टाइम रहेगा ना तो हम CMA का वीडियो अपलोड करेंगे। आप लोग जो लोग नहीं जानते वो जान जाइए कि ये सेशन कोई भी लाइव नहीं चल रहा है ना, हम फर्जी बात या फिर झूठ बात नहीं बोलते हैं। तो कुछ लोगों को इसमें नहीं पता है कि समझ रहे हैं सेशन लाइव चल रहा है, जो उतना मोबाइल नहीं चलाते हैं। तो सेशन लाइव नहीं चल रहा है, उसको प्रीमियर चल रहा है, ठीक है ना। तो आप लोग शेयर ही नहीं कर रहे हैं, हम क्या बताएं, ऐसा नहीं है, अब बहुत शेयर कर रहे हैं आप लोग। क्या है आपका, कहाँ तक थे, किसी एकल रिवेट ज्वाइंट के लिए स्टील पाइप ज्वाइंट की अपेक्षित दक्षता होती है, अपेक्षित दक्षता होती है। ऑप्शन नहीं लिख रहे हैं, बताइए A B C D, बताइए। अरे ABCD 4-5 लोग बोलिए, कोई ना कोई तो सही होगा ही, बताइए क्या होगा। 0.47, 0.63, 0.47, 0.63 और क्या हो जाएगा आपका 0.75, 0.9, 0.75 और 0.9। फटाक से आंसर दीजिए, क्या होगा। क्या होता है आपका, कितना होगा आपका 0.63 है ना, कितना मिल जाएगा 0.63। तो इसको हम निकालेंगे नहीं है ना, क्योंकि निकालेंगे तो सेशन बड़ा हो जाएगा ना। देख रहे हैं आप, हम डिस्क्रिप्शन मतलब कि एक्सप्लेन कम कर रहे हैं, क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ देखना है MCQ रूप में। तो कह रहा है किसी एकल रिवेट ज्वाइंट के लिए, क्वेश्चन आता दूर है क्या जी, ठीक है। कह रहा है किसी एकल रिवेट ज्वाइंट के लिए स्टील पाइप ज्वाइंट का अपेक्षा है ना, स्टील का जो पाइप होता है, पाइप ज्वाइंट की अपेक्षा दक्षता कितनी मिलती है, तो कितना मिलता है आपका 0.63, ठीक है। यानी कहने का मतलब, चलिए मतलब नहीं समझाएंगे, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहे रिवेट कितने प्रकार का होता है, रिवेट जोड़ कितने प्रकार का होता है। एकदम इजी क्वेश्चन है, रिवेट जोड़ कितने प्रकार का होता है, रिवेट जोड़ कितने प्रकार का होता है। ए लिख रहा है आपका, ए कितना दे रहा है, लैप बट, ए दे रहा है आपका लैप, बी दे रहा है आपका बट, सलमान बट, सी कितना दे रहा है भाई, वही बोथ यानी दोनों, डी क्या दे रहा है आपका नन ऑफ दी। एकदम हलवा क्वेश्चन है भाई, खा जाइए इसको, ठीक है। भूख भी लगा होगा आप लोगों को, इससे हलवा क्वेश्चन थोड़ी मिलेगा, मिल गया तो खा लीजिए, चलिए है ना, इसको बताना ही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है
कह रहा है कि एग्रीवेट जोड़ फेल, देखिए क्वेश्चन हमारा रिपीट होने लगा है ना, तो हम बस वर्बली बोल दे रहे हैं। कह रहा है एग्रीवेट जोड़ फेल होने का क्या कारण है। ए दिया है सीयरिंग में, बी दिया है टीयरिंग में, और सी दिया है आपका बियरिंग में, और डी दिया है कोई। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन कोई हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा आपका कोई हो जाएगा। कह रहा है कि 14 mm रिवेट व्यास के लिए सकल व्यास कितना होगा, कितना होगा भाई 15.5 mm, है ना। है क्लियर है, आगे चलें, चलिए चलते हैं। कह रहा है 36 mm व्यास के बोल्ट के लिए घटाए जाने वाले क्षेत्र की गणना के समय छिद्र का व्यास क्या लेना चाहिए, है ना। क्या हो जाएगा इसमें हो जाएगा आपका 2 mm। इसको हम बाद में बताते हैं अच्छे से। कह रहा है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील, यानी स्टील का यंग मापांक कितना होता है। ये तो भाई सबको आना चाहिए, बताइए फटाक से। स्टील का यंग मापांक कितना होता है ना। अब देखिए मेरा सेशन कितना अच्छा चल रहा है, सब लोगों को फटाक फटाक के आंसर आ रहा है। कितना आ रहा है आपका, स्टील का यंग मापांक होता है 2 × 10⁵ न्यूटन प्रति mm², है ना। कितना होता है भाई 2 × 10⁵ न्यूटन प्रति mm²। आगे बढ़ें, ठीक है बढ़ते हैं। कह रहा है रिवेट सेक्शन की न्यूनतम चौड़ाई होनी चाहिए, एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट, है ना। स्टील सेक्शन का स्टील रिवेटेड सेक्शन की न्यूनतम चौड़ाई होनी चाहिए। कह रहा है रिवेटेड सेक्शन की न्यूनतम चौड़ाई होनी चाहिए। इजी क्वेश्चन है ना, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे हम लिख दे रहे हैं। ए बी सी और डी क्या हो जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक ना। हम बताए थे पिछले सेशन में ना कि पीडीएफ मिलेगा, थोड़ा सा हमको बनाना नहीं आता है, ठीक है। तो हम उसको कन्वर्ट करवा देंगे, मेरा भाई है उससे हम करवा के भेज देंगे आपको, ठीक ना। और मेरे पास टाइम भी नहीं है, वो तो आ जाएगा ढंग, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है अभी। तो क्या हो जाएगा आपका रिवेट सेक्शन की न्यूनतम चौड़ाई होती है 2π 3π, क्या हो जाएगा आपका 2π 3π 2.5π, और क्या मिल जाएगा आपका क्या मिल जाएगा आपका 2.5πh, जहाँ फाई क्या है और फाई एच क्या है, पैरों में एच है, ठीक है। फाई के पैरों में क्या हो जाएगा आपका एच हो जाएगा। कहाँ गया रिवेट का व्यास, रिवेट होल का व्यास, फाई आपका रिवेट का व्यास, एक ग्रास डायमीटर यानी होल का व्यास, क्या हो जाएगा बताइए। रिवेट खंड की न्यूनतम चौड़ाई कितनी होती है। क्या होगा बताइए तो, चलिए बताइए इसको ना वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इसको कमेंट करिएगा, क्योंकि आंसर कुछ और दिया है, ठीक है। हमको पता है कुछ और है, ठीक ना। तो इसको छोड़ देते हैं, इसको होल्ड करते हैं। क्या करना है, इसको होल्ड करना है, ठीक है। और प्रॉमिस करिए सब लोग इसका आंसर देंगे आप लोग, ठीक ना। हम तो ढूंढ लेंगे, ढूंढना क्या है, हमको पता है कंफर्म क्वेश्चन कौन सा आंसर क्या है, लेकिन थोड़ा सा इसमें दूसरा कुछ दिया है ना। तो बताइएगा इसको, ठीक है। वीडियो ख़त्म होने के बाद इसको ज़रूर कमेंट करिएगा कि सर इसका इतना होगा, है ना। हमको तो एकदम अभी पता है, लेकिन थोड़ा बहुत मान लीजिए होता है ना कि भाई बुक है तो थोड़ा बहुत डाउट हो जाता है, ठीक ना। इस क्वेश्चन को होल्ड करते हैं, आगे चलते हैं। कह रहा है लैप जोड़ की शक्ति क्या होती है। एकदम इजी क्वेश्चन है, ठीक है। लैप जोड़ की शक्ति क्या होती है, यानी स्ट्रेंथ पूछ रहा है। शक्ति क्या होती है, लैप जोड़ की शक्ति क्या होती है। ये कह रहा है आपका शियर स्ट्रेंथ, बियर स्ट्रेंथ, टियरिंग स्ट्रेंथ। शियर स्ट्रेंथ है ना। दूसरा क्या दे रहा है आपका बी बियरिंग दे रहा है, सी क्या दे रहा है आपका टियरिंग दे रहा है, और डी क्या दे रहा है आपका यानी लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, यानी इनमें से जो कम हो। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना। इनमें से जो कम हो। एकदम इजी क्वेश्चन आ रहे हैं सब अब, ठीक है। इनमें से जो कम हो।
चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है यदि प्लेट की मोटाई टी सेमी हो तो टी हो तो रिवेट का व्यास निकालने का, कल भी ये क्वेश्चन बताए थे ना, निकालने का सूत्र होता है। क्या होता है बताइए। हम क्या कहते हैं, पूरा ऑप्शन पहले देख लेना, ठीक है। ए बी सी और डी। ठीक है मेरे लाल, मेरे प्यारे राज दुलारे, क्या हो जाएगा आपका √T, डी इजकल टू √T। अगला क्या हो जाएगा, आप देखिए कुछ आप लोगों का टाइम मान लेते हैं कि लगता होगा, क्योंकि हम लिख रहे हैं फिर आप समझ रहे हैं ना, तो कुछ टाइम तो वेस्ट होता होगा, क्योंकि मेरे पास उतना सिस्टम नहीं है ना कि सरकाते जाएं मिटाते जाएं A B C D, है ना। देख रहे हैं हम भी मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं, तो इसीलिए हम आप लोगों को ज़्यादा बात नहीं कर पा रहे हैं, इधर ही ज़्यादा मेरा ध्यान है। 1.6 ठीक है ना। और हो जाएगा आपका 2D इजकल टू 2√T। और क्या हो जाएगा आपका 2.6 यानी D इजकल टू 2.6 √T। तो बताइए क्या होता है, यदि T आपका mm में है ना तो होता है 6.05 √T। ठीक है, यही आपका T सेंटीमीटर में कितना होता है 1.91 √T, है ना। लेकिन 1.91 को हम क्या लिख दिए हैं 2 √T। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा, है ना। तो ऐसा समझ आना चाहिए आपको एग्जाम में। यहाँ तो हम समझा दे रहे हैं, कहाँ समझ आना चाहिए आपको एग्जाम में। इसी तरह क्वेश्चन आएंगे आपके, तो कहिएगा कि अरे सर जी तो आपका 1.91 पढ़ाए थे, इसमें तो 1.91 है ही नहीं। तो ये क्या है आपका डिप्लोमा है ना। यहाँ के टीचर पागल होते हैं, पूरे के पूरे टीचर नहीं, मेरे जैसे लोग नहीं पागल होते हैं। ठीक है, बातें करते हुए इंक डाल दिए। चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, बल की दिशा के समानांतर रिवेटों की एक पंक्ति क्या कहलाती है। बताइए तो, बल के दिशा के समानांतर रिवेटों की काल्पनिक पंक्ति जिस पे रिवेट लगे रहते हैं क्या कहलाती है। सारे क्वेश्चन अब रिपीटेड मिल रहे हैं। क्या कहते हैं इसे, गेज लाइन कहते हैं, या फिर रिवेट लाइन कहते हैं, या फिर बैक लाइन कहते हैं, है ना। रिवेट लाइन, गेज लाइन या फिर बैक लाइन कहते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा बताइए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि दो रिवेट रेखाओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है। बताइए, इजी क्वेश्चन है ना, कमेंट करिए फास्ट। दो रिवेट रेखाओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है। दो रिवेट रेखाओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है, बताइए क्या कहलाती है, गेज डिस्टेंस, है ना। क्या कहलाती है आपका गेज डिस्टेंस। ठीक है, अगला कह रहा है, हाँ ये अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं कौन इसको बताता है। क्लास का होगा हीरो, जो बताएगा होगा क्लास का हीरो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इजी भी क्वेश्चन, रटने वाला क्वेश्चन है। मृदु इस्पात की तनन सामर्थ्य होती है, मृदु इस्पात का तनन सामर्थ्य होती है, कितना होती है बताइए। ए बी सी और डी। ए क्या है आपका 1400 से 1800 किलोग्राम, 1400 से 1800 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और बी क्या दे रहा है आपका, कहाँ गया, 1800 से 2500 किलोग्राम, 1800 से 2500 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। सी क्या दे रहा है आपका 4200 से 5400 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला क्या दे रहा है आपका 5500 से 5700 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चेक करिए, बताइए आंसर बताइए। ठीक है ना, क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। कितना हो जाएगा आपका
4200 से 5400 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कितना हो जाएगा 4200 से 5400 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टील का टेंसाइल सामर्थ्य कितना हो जाएगा भाई 4200 से 5400 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। याद करिए कितना होगा आपका 4200 से 5400 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है किसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है। सब लोग जानते हैं रॉट आयरन में, है ना। पिटवा लोहा में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है। ठीक है, आगे बढ़ें। और कह रहा है ना अगला क्वेश्चन कि IS 800 के अनुसार, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, IS 800 के अनुसार, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IS 800 के अनुसार न्यूनतम पिच वाले रिवेट जोड़ की कार्य क्षमता क्या होती है। न्यूनतम पिच वाले रिवेट जोड़ की कार्य क्षमता, उधर मत लिखो भाई, कार्य क्षमता क्या होती है। क्षमता, उधर क्षमता लिखा है भाई, कार्य क्षमता क्या होती है। ए हो जाएगा आपका, कहाँ गया, ए हो जाएगा 40, 50, 60, 70, 40, बी हो जाएगा 50, सी हो जाएगा आपका 60 और डी क्या हो जाएगा आपका 70। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए IS 800 के अनुसार न्यूनतम पिच वाले रिवेट जोड़ की कार्य क्षमता क्या होती है। आंसर करिए फटाक से। क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा ना 60%। क्या हो जाएगा आपका 60%। ठीक है, अब देखिएगा क्या हो जाएगा, बताइए 60% हम निकालना है कैसे। देखिए दक्षता क्या होती है P माइनस D/P, है ना। क्या होता है P, ऐसा होता है P माइनस D इंटू T इंटू FT, एक पिच चौड़ी प्लेट का तनन सामर्थ्य P गुणे T गुणे FT, तो T कर जाता है, बचता आपका P माइनस D/P। अब P का मान जानते हैं 2.5D, 1D, ये हो जाएगा आपका 2.5D। भाई मिनिमम पिच वही है ना, मिनिमम पिच कितना होता है 2.5D, तो 2.5D में से 1D जाएगा तो 1.5D गुणे 100 भी तो रहता है ना, दक्षता में गुणे 100 से हम क्या किए रहते हैं, गुणा भी किए रहते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा 1.5D और 2.5D गुणे क्या हो जाएगा आपका 100। ठीक है, D से D कट गया, इससे कट गया, क्या हो जाएगा 25 चौका 100 और 15 चौको भाई 61 तो होता नहीं, कितना होता है आपका 60%। तो यहाँ से सिंपल है, ठीक है ना। तो ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, चलिए बताइए तो किस बीम का यूज कॉलम के लिए करते हैं। कॉलम के लिए किस बीम का यूज करते हैं, पिट बीम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा ISWB, पिटाएंगे आप कई लोग इसमें। ठीक है, ISHB जो गलती बताया उस पर लगेगा पेनाल्टी, ISMB और डी हो जाएगा आपका ISLB। बताइए, गलती नहीं बताना है किसी को, क्योंकि पिछला सेशन देख रहे थे ना, उसमें 1-2 लोगों का गलत आ रहा था क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लिखे नहीं होते, लेकिन आप लोग उसमें गलत दे रहे थे। बताइए क्या होगा आपका, किस बीम का यूज हम लोग कॉलम के लिए करते हैं, बताइए फटाक से बताइए। क्या हो जाएगा आपका ISHB, है ना, हैवी बीम का। ऐसा थोड़ी है कि हम हैवी बीम का कसम ही खा ली है कि हैवी बीम का यूज़ करेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन मैक्सिमम टाइम हम कॉलम के लिए किसका यूज़ करते हैं, हैवी बीम का। वाइड, यदि हैवी नहीं रहेगा तो किसको मार देंगे, वाइड बीम का, है ना। वाइड नहीं रहेगा तो मीडियम, किसी का भी यूज़ कर सकते, लेकिन वरीयता हम किसको देते हैं, हैवी बीम को।
कॉलम के लिए हम किसको देंगे, हैवी बीम को। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि प्लेट के निकटतम किनारे से, ये तो एज डिस्टेंस को छोड़ते हैं। अगला कह रहा है ना कि संपीड़ित इस्पात टैंकों में प्रयोग किए जाने वाले प्लेट की न्यूनतम मोटाई क्या है। कह रहा है संपीड़ित इस्पात टैंकों में प्रयोग की जाने वाली संपीड़ित इस्पात टैंकों में प्रयोग की जाने वाली प्लेटों की न्यूनतम मोटाई क्या है। प्लेटों की न्यूनतम मोटाई क्या है, बताइए फटाक से, क्या है। ये हो जाएगा आपका 4 3 5 6 4 3 5 6 DCBA। थक रहे हैं हम भाई ज़्यादा रात हो गया, ठीक है मेरा गला भी बैठ रहा है। बताइए क्या होगा आपका ABCD में, बताइए क्या होगा। क्या हो जाएगा आपका 6 mm, है ना, सबको पता है भाई, सबका आंसर सही आ रहा है। क्या हो जाएगा आपका 6 mm। ठीक है, कह रहा है अनविन सूत्र में, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अनविन सूत्र में कई बार बताए हैं, सूत्र 6.05 √T होता है जब T का मात्रक होता है। क्या होगा आपका, जब T का मात्रक होता है। A B C और D क्या हो जाएगा, A सेंटीमीटर, B मिलीमीटर, D इसी में से तो सही है। ठीक है, डेसीमीटर और मीटर, बताइए डेसीमीटर और मीटर, बताइए क्या होगा। सबको पता है ना, जब T का मान mm में रहता है तभी मेरा क्या होता है 6.05 √T। जब T का मान सेंटीमीटर में रहता है क्या होता है 1.91 √T। इसी को हम क्या लिख देते हैं 2 √T, है ना। क्या हो जाएगा आपका 2 √T। सही है, समझ आ रहा, बताइए स्माइल के साथ बताइए। जिसका स्माइली आया वो वाला स्माइली चाहिए हमको, जिसमें से क्या निकलता है, आंसू निकलता है। कितना क्लास चला, 35 मिनट। भेजिए स्माइली वाला जिसमें से आंसू निकलता है। चलिए देखिए, कह रहा है क्षेत्र रिवेट के मुकाबले सॉफ्ट रिवेट होते हैं। तो सबको आसान है भाई, ये तो वेरी सिंपल है कि फील्ड रिवेट के अपेक्षा सॉफ्ट रिवेट कैसा होता है, मजबूत होगा कमज़ोर होगा। तो भाई फील्ड के अपेक्षा जो मेरा सॉफ्ट रिवेट रहेगा वो मजबूत ही तो होगा, है ना। कि जो फील्ड में आप हथौड़े से ठोक कर रिवेट लगाएंगे और साफ में सारी सुविधाएं, वर्कशॉप मतलब वर्कशॉप में आपके पास सारी सुविधाएं रहेंगी, तो वर्कशॉप के रिवेट क्या होगा आपका मजबूत होगा, है ना। इसमें सोचना ही नहीं है। अगला कह रहा है आपका कि मैक्सिमम पिच कितना होता है। हम क्या बताए थे, जब टेंशन भी ना दे कंप्रेशन भी ना दे, तो मैक्सिमम पिच कितना होता है 32 T और 30 mm, विच एवर इज लेसर, इसमें से जो कम हो, है ना। अब मेरे पास इस समय दूसरा मोबाइल नहीं है, न्यूमेरिकल अच्छे हैं, छोड़ते हैं उसको, आगे चलते हैं। कह रहा है रिवेट का माप किससे बताते हैं। अभी हम बताए थे, है ना, शंख के व्यास से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भाई, हाँ अगला क्वेश्चन आपका
कह रहा है मृदु इस्पात के लिए गलत कथन चुनिए। मृदु इस्पात के लिए, मृदु इस्पात के लिए गलत कथन चुनिए। ठीक है, मृदु इस्पात के लिए गलत कथन चुनना है आपको। ये क्या कह रहा है आपका, ये कह रहा है दो पराभव बिंदु होते हैं। बताइए, दो पराभव बिंदु होते हैं। राइटिंग तो समझ आने लगा होगा, है ना, काफ़ी दिनों से आप लोग पढ़ रहे हैं। दो पराभव बिंदु होते हैं, एक यानी यह एक तन्य पदार्थ है, डक्टाइल मटेरियल है, डक्टाइल मटेरियल है। ये तो सही है ना, मटेरियल है, क्योंकि स्टील तो डक्टाइल मटेरियल है। कह रहा है कि विफलता की स्थिति पर लघु प्रतिशत दर्द वृद्धि होती है। विफलता की स्थिति पर, विफलता की स्थिति पर लघु प्रतिशत दर्द वृद्धि होती है। लघु प्रतिशत दर्द वृद्धि होती है, बहुत बड़ा होती है। दिख रहा है, इतना बड़ा ऑप्शन है भाई, हाँ दिख तो रहा है, दर्द वृद्धि होती है। ठीक है, डी क्या मिला है आपका, डी मिल रहा है, क्या हो जाएगा आपका, ऑल ऑफ दिस। इनमें एक क्या है, सभी, सभी के सभी गलत हैं। कहने का मतलब सभी के सभी गलत हैं, सभी तो सभी गलत नहीं है भाई। दो पराभव बिंदु होते हैं, कैसे होते हैं देखिएगा। जब ऐसा करेंगे ना तो क्या कहे थे, एक दिन आपको बताए थे हम कि हम कैलकुलेशन में माइल्ड स्टील को ही क्यों लेते हैं, क्यों, क्योंकि माइल्ड स्टील में सारे के सारे जितने आपके पॉइंट होते हैं, सारे के सारे पॉइंट मिल जाते हैं। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इलास्टिक लिमिट, अपर देखिए क्या मिल जाएगा आपका, ऐसा मिलता है, कुछ दूर जाएगा फिर थोड़ा सा टेढ़ा, फिर ऐसा हो जाएगा, ऐसा मिलेगा। तो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी और इलास्टिक लिमिट पास पास ही होता है। ये जगह लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इलास्टिक लिमिट, अपर यील्ड पॉइंट क्या मिलता है भाई, ये अपर यील्ड पॉइंट। नीचे वाले को क्या कहते हैं, लोअर यील्ड पॉइंट। तो ये यील्ड पॉइंट मिल रहा है ना, दो पराभव बिंदु मिल रहे हैं, अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट, तो दो पराभव बिंदु हो गए भाई। डक्टाइल मटेरियल तो है ही स्टील, विफलता की स्थिति पर लघु दर्द वृद्धि देता है। ऐसा बात है क्या, ऐसी बात नहीं है ना। कह रहा है कि विफल होने में, जब विफल होता है तो इसकी प्रतिशत वृद्धि बहुत कम रहती है, लघु रहता है, ऐसा नहीं है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा मेरा सही, क्योंकि सी ही वाला क्या है आपका गलत है भाई। स्टील विफल होने से पहले काफ़ी वृद्धि यानी काफ़ी डिफॉर्मेशन है दे सकता है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा, ट्रू है ना, एकदम ट्रू हो जाएगा 100%, यानी गलत है तो मेरा सही है। अगला क्वेश्चन है, करा 27 mm रिवेट व्यास के लिए होल का व्यास कितना होगा, बताइए। तो एकदम आसान क्वेश्चन है ना। वाह, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसका आंसर ना सबको देना है भाई, हम बता दे रहे हैं। कह रहा है ग्रेड 250 स्टील से निर्मित धरन का, कह रहा है आपका ग्रेड 250 से निर्मित धरन का ग्रेड 250 से निर्मित धरन का औसत अपरूपण प्रतिबल ज्ञात करिए। बताइए फटाक से। तो औसत अपरूपण, सब लोग हैं कि नहीं है, कितने लोग नहीं हैं बताइए, तो नाम लिखिए उनका। औसत अपरूपण प्रतिबल बताइए, औसत अपरूपण प्रतिबल बताइए। ग्रेड 250 से निर्मित धरन का औसत अपरूपण प्रतिबल बताना है। ऑप्शन नहीं मिलेगा, बताइए फटाक से। सर ये तो नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, ऑप्शन तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है ना। आपको ऑप्शन ना दें, ऐसा हो ही नहीं सकता, बगावत हो जाएगी। कितना जगह, 250, 165, 250, 165,
150 और 100, 150 और 100 ये सारे के सारे न्यूटन प्रति mm स्क्वायर है ना। ऑप्शन आपको मिल गया, खुश हो गए? बता दीजिए, 4-5 लोग ABCD बोल दे भाई, किसी न किसी का सही हो जाएगा। क्या होगा बताइए? इसके लिए पास में कैलकुलेटर चाहिए कि नहीं चाहिए? बताइए। चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत चाहिए, नहीं भी रहेगा तो काम चल जाएगा। औसत अपरूपण प्रतिबल कितना बताए थे? 0.40 FY है ना। तो 0.40 FY का मान कितना है भाई? 250। तो कैलकुलेट कर लीजिएगा, 25 चौको 100, यानी आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। हम कह मैक्सिमम अपरूपण पूछ देता तो क्या करते? टाउ मैक्सिमम इजकल टू 0.45 FY। यही क्वेश्चन रहेगा। धारा पूछ देगा, बियरिंग पूछ देगा, तो बियरिंग के लिए कितना होता है? बियरिंग के लिए परमिसिबल, सारे के सारे परमिसिबल बियरिंग है। परमिसिबल मतलब जितना परमिशन है, यानी अनुज्ञेय है ना। क्या होता है आपका? 0.75 FY। टेंसाइल में पूछ देता, बेंडिंग टेंसाइल में, तो 0.66 है ना। ये सब टाइम वेस्ट नहीं करना है, सब आप लोगों को पता है भाई, काफ़ी तेज़ आप लोग हो गए हैं, है ना। इतना तो रिवीजन कोई नहीं किया होगा। एक बार और एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए फिर आप लोग पागल हो जाएंगे, है कि नहीं? बताइए, सही कह रहा है ना। अब क्वेश्चन कह रहा है, एक क्वेश्चन अच्छा है, कह रहा है कवर प्लेट में रिवेट लगाने का सबसे अच्छा तरीका है। क्वेश्चन समझिएगा, कवर प्लेट में रिवेट लगाने का, कवर प्लेट में रिवेट लगाने का सबसे अच्छा तरीका है, सबसे अच्छा तरीका। एक क्वेश्चन होल्ड किए थे ना, उसका आंसर दे के जाना है। सबसे अच्छा तरीका है A, B, C और D। ए क्या दे रहा है आपका? कहाँ चला जा रहा है भाई? सीधी पंक्ति, सीधी स्तंभ, इन वन रो, इन वन कॉलम, इन वन रो, इन वन कॉलम, और क्या आपका? स्टेगर्ड रिवेटिंग है ना। स्टेगर्ड रिवेटिंग बहुत मजबूत होता है। स्टेगर्ड रिवेटिंग बता दिए आंसर। चैन रिवेटिंग तो भाई जो मजबूत होगा उसी तो करे, ऐसा थोड़ी हम देखना है कि कौन सुंदर लग रहा है, ऐसा नहीं करना है। एक क्या होता है आपका? एक क्या हो जाएगा आपका? चैन रिवेटिंग है ना। एक क्या हो जाएगा आपका? चैन रिवेटिंग। और इसी तरह बन जाएगा, बस क्या हो जाएगा? चैन रिवेटिंग में ही बीच बीच में क्या लगा देंगे? ऐसा लगा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका विषम रिवेटिंग है ना, स्टेगर्ड। ठीक है, यानी जिग जैग रिवेटिंग। तो क्या हो जाएगा आपका? स्टेगर्ड वाला। ठीक है, ये क्या होता है? मजबूत होता है। इससे क्या होता है? मजबूत होता है। इसी में डायमंड दे दिया होता तो क्या करते हैं? फिर डायमंड को मार देते है ना। डायमंड दे देता तो डायमंड, क्योंकि डायमंड सबसे मजबूत होता है। तो ऐसा समझ के चलना है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अब लास्ट ही हम चल रहे हैं। कह रहा है रोल्ड स्टील बीम कितने स्पान के लिए प्रयुक्त होता है? ये लेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दे लीजिए। कह रहा है रोल्ड स्टील बीम कितने स्पान के लिए प्रयुक्त होता है। रोल्ड स्टील बीम कितने स्पान के लिए प्रयुक्त होता है? 35 से 65 मीटर। बी हो जाएगा आपका 1 से 30 मीटर। सी क्या हो जाएगा? 66 से 70 मीटर। और डी क्या हो जाएगा आपका? 80 से 100 मीटर। बताइए क्या होगा? बताइए फटाक से, क्या होता है आपका? देखिए एक 35 से 65 बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा भाई, 65 मीटर है ना। 65 मीटर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, ये भी तो बहुत ही ज़्यादा है। नॉर्मल में क्या लग रहा है आपको? ऑप्शन नंबर बी लग रहा है ना। तो यही सही है, तो यही लगेगा ही। क्या है? ऑप्शन नंबर बी। अब बताइए बीम कितने प्रकार का होता है? बताइए तो।
ये देखिए आपका हो गया रिवेट का क्वेश्चन ख़त्म, है ना। रिवेट का क्वेश्चन हो गया आपका ख़त्म। तो आज सेशन को यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। सेशन को क्या करते हैं, यहीं तक रहने देते हैं। कल हम पढ़ेंगे वेल्ड, ठीक है। कल क्या पढ़ेंगे हम, वेल्ड पढ़ेंगे। वेल्ड में देख लेते हैं कितना क्वेश्चन दिया है, और ये बताइए समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। बहुत मेहनत हो रहा है भाई आप लोगों के लिए, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, कल ख़त्म कर देंगे हम वेल्ड, ठीक है। समझ आ रहा है ना, रहने दे आज के लिए, ठीक है, रहने देते हैं।